हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। बच्चों, आपकी इंतज़ार की घड़ी आप समाप्त हो चुकी हैं। आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देखकर ये पता लगा लिया होगा कि हमारे जो 2024 में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आपके मन में चल रही होंगी। उन सभी क्वेरीज़, उन सभी सवालों का हम जवाब एक एक करके आपका देंगे। बच्चों, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं, इस वर्ष आप बीएड करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की सरकारी स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड कि हमें बीएड करना चाहिए या वीटीसी करना चाहिए, जो भी डाउट आपके मन में है वो सारे डाउट आज हम आपके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन अभी आ रहा है हाल फिलहाल, उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 10 फरवरी 10 फरवरी 24 से स्टार्ट होकर के ये डेट आपका 10 मार्च यानी कि 10 मार्च यानी कि पूरे एक महीने के लिए इसको रखा गया। यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, कब से होंगे, वो 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च तक भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट जो भी आपके बच्चों निकल के आ रही है वो एग्ज़ाम डेट कब होनी है आपकी, वो 20 से 25 अप्रैल में, 20 से 25 अप्रैल, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों, वो ठीक लगभग एक महीने बाद यानी कि 25 से 30 मई तक हम रिजल्ट भी पा जाएंगे। यानी कि रिजल्ट हमारा जो आएगा वो 25 से 30 मई के बीच में है। और एक्सपेक्टेड जो काउंसलिंग है वो आपकी जून मंथ में संभावित है। यानी कि काउंसलिंग आपकी लगभग जून में हुई। वैसे पिछले 2 साल 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो काउंसलिंग आपकी क्या है, बहुत लास्ट, ये जुलाई अगस्त के लगभग में चली जाती है। काउंसलिंग बहुत पीछे हो जाता है। इस साल भी कुछ एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके क्या है, चुनाव भी होने इस बीच में, तो हो सकता है काउंसलिंग और एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। लेकिन अभी जो डाटा निकल के आ रहा है हाल फिलहाल, उसमें यही बताया गया कि आपके एग्ज़ाम जो होने हैं वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में, रिजल्ट 25 से 30 मई तक दे दिया जाएगा और उसके बाद में काउंसलिंग आपकी जो है वो जून में है। बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि वीडियो को शुरुआत में देखते हैं, लास्ट तक नहीं देखते, उनके मन में सवाल रह जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बैठ के यूट्यूब और गूगल में डालते हैं कि काउंसलिंग कब होगी, ये कब होगा, बीएड कौन कर सकता है, फीस कितनी लगेगी। तो ये बार बार 20 वीडियो सर्च करने से अच्छा है क्या आप इस एक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद मेरी गारंटी, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या है, जो भी अपडेट आपका बीएड का फॉर्म भरने से लेकर के काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन तक, जब तक आपको एडमिशन कॉलेज में नहीं मिल जाता तब तक आपको पल पल की अपडेट हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको, ठीक है, मिलती रहेगी। चलिए, एक बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर काउंसलिंग बिना एग्ज़ाम दिए बीएड में आप एडमिशन नहीं ले सकते। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, क्या आपको एडमिशन के लिए बीएड में ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी और बिना काउंसलिंग के आपका एडमिशन नहीं होना है। आप डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फिर भी आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर अभी मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है या लास्ट सेमेस्टर है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं। जो बच्चे इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी कि उनका लास्ट ईयर है, थर्ड ईयर, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट सेमेस्टर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, ये चारों स्ट्रीम के बच्चे बीएड कर सकते हैं। फिर बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई बीएड, व्हाई बीएड, बीएड ही क्यों। काफ़ी इस समय जो पिछली न्यूज़ कुछ आई, बच्चे उसमें थोड़े से कंफ्यूज हैं।
जो न्यूज़ पिछले कुछ दिनों निकल के आई थी, कुछ महीनों पहले, वो ये था कि पीआरटी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। हाल फिलहाल अभी वो मुद्दा पड़ा हुआ है, उस पर क्या डिसीजन आगे आता है या कोई ऐसा नियम निकालते हैं कि बीएड वाले भी उसमें भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो पीआरटी यानी कि प्राइमरी के टीचर नहीं बन पाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, पीआरटी के जो टीचर बनते हैं, ठीक है, ये पीआरटी के टीचर होते हैं 1 to 5th के। 1 to 5th के लिए टीचर बनने के लिए आपको बीटीसी या फिर डीएलएड चाहिए। इसको आपको अगर बनना है तो इसके लिए आपको चाहे आप बीटीसी कहो चाहे इसी को आपको डीएलएड कहो, इन दोनों में से एक कोई करना अनिवार्य है। अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना भैया, हमको 1st, 2nd, 3rd से लेकर के 5th तक पढ़ाना है, यानी कि प्राइमरी का शुद्ध भाषा में प्राइमरी का मास्टर बनना है, तो फिर इस वीडियो को आप यहीं से छोड़ दिए, चले जाइए, बीएड मत करिए। बीएड करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आगे फ्यूचर की लेके चल रहे हैं तो फिर आप बीएड करिए। बीएड करने से सबसे फर्स्ट थिंग, आप 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप मिडिल के टीचर बन सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप 9 to 10th यानी कि आपका टीजीटी के टीचर आप बन सकते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट आपका है 11th 12th यानी कि पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अगर आप बीएड या फिर डीएलएड जो भी करते हैं बीटीसी वगैरह, उसमें आपको केवल एक ही आपको ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों ये जानिए कि अगर आप बीएड कर रखे हैं तो बीएड की डिमांड हर जगह है। बीटीसी या फिर डीएलएड इसकी अब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, केवल पीआरटी में ही इनकी डिमांड है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट भी किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर डीएलएड वालों को कोई ऐसी बड़ी तवज्जो नहीं दी जाती, उनको क्या है बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए आपको क्या 6 to 8 अपर प्राइमरी, 9 10th यानी कि टीजीटी के लिए, 11 12th आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। इन तीनों क्षेत्रों में आप अपने करियर को बना के आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, उसकी कुछ और चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट थिंग जो थी उसमें हमने आपको बता दी कि अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप भर सकते हैं, यानी कि आपको अपीयरिंग ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ये दोनों भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है तो भी आप भर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अब वो ग्रेजुएशन आपका कुछ भी हो सकता है, आपने बीए किया है, बीएससी किया हुआ है, या फिर आपने बीकॉम किया है, या फिर आपने बीएससी एजी यानी कि एग्रीकल्चर से किया है, ये सारे आपने कर रखे हैं, तो आपको कितने परसेंट चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है? ये ग्रेजुएशन में है, आप पीजी हो चाहे ग्रेजुएट हो, सॉरी ग्रेजुएशन वालों के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपको क्या है, सॉरी इसमें भी आपको क्या चाहिए, 50% मार्क ही चाहिए। सेकंड थिंग, आपने अगर इंजीनियरिंग कोर्स कोई कर रखा है, आपने अगर इंजीनियरिंग कोर्स चाहे आपने बीई कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है, तो फिर आपको 55% मार्क्स चाहिए। इसमें केवल एक ऐसे हैं ब्लाइंड वालों को मिनिमम कैटेगरी से उनको जो छूट दी जाती है वो कितनी, 5% की छूट दी जाती है। एससी एसटी वालों के लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं, वो कितने भी नंबर पाए हो 40-45 बस पास होने चाहिए, उनको एडमिशन मिल जाता है। पिछले साल बच्चों आपको पता है जो फीस थी, वो फीस जो इन्होंने ली थी वो जनरल और ओबीसी से कितनी ली थी, 1400 ली थी। लेकिन इस साल बड़ा बदलाव है, इस साल बदलाव देखने को मिला है, वो क्या है, फीस आपकी जनरल और ओबीसी के लिए केवल 1000 है। इसके अलावा जो आपके एससी एसटी हैं, एससी और एसटी, इनके लिए फीस केवल और केवल सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। पिछले साल क्या थी, 700 थी, इस बार 500 कर दिया गया है। और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए था, ओबीसी के लिए जो था,
वो आपका कितना था, 1400 रुपये था। इस साल उसको घटा करके 1000 कर दिया गया है। बच्चों ये तो थी आपकी फ़ी स्ट्रक्चर। फ़ी स्ट्रक्चर के लिए हम अब इसके बाद देखते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड मस्ट है, अदर डॉक्यूमेंट्स भी चल जाएंगे लेकिन सबसे बेस्ट आधार माना जा रहा है। आधार के अलावा दोनों आपके इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स यानी कि थंब के बगल की ये दोनों उंगलियां, इन दोनों उंगलियों की आपके थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे के उंगलियों के निशान अपलोड होंगे, इनको भी स्कैन करके लगाना। इसके अलावा आपके एकेडमिक, जो कुछ भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, एकेडमिक सर्टिफिकेट इट मीन्स आपकी 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लिया तो उसकी मार्कशीट लगेगी। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो वहां पर पास्ड की जगह पर आप अपीयरिंग चूज करेंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन बच्चों आपका ये 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए, दोनों का वेरिफिकेशन होकर उसको आपको तब तक चेंज नहीं करना जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, आप एडमिशन ले नहीं रहते तब तक वो मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही आप बदलेंगे नहीं। रजिस्टर करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन के बाद में एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यानी कि जो कुछ भी आपके डिटेल हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप जो आता है वो फ़ी पेमेंट के आपका आएगा, यानी कि आप पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप फ़ी पेमेंट करेंगे। बच्चों फ़ी पेमेंट के लिए आपको 2 मेथड दिए जाएंगे, एक तो यूपीआई बिल्कुल मस्ट है, वो तो रहेगा ही, और दूसरा आपका क्या रहता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ सकते हैं 10 से 20 रुपये के आसपास। आप यूपीआई प्रेफर कीजिए, यूपीआई में क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं लगता है। फ़ी पेमेंट के बाद में नंबर 4 पे आपको फाइनल सबमिशन और फाइनल प्रिंट आपको मिल जाता है, फाइनल सबमिट कर देंगे आप। ये तो आपकी एप्लीकेशन की प्रोसेस हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि पेपर कैसा पूछा जाता है, कैसे आता है। तो बच्चों आपको बता दें कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो होता है आपका ये आपका लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, लैंग्वेज पर बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी, या फिर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो इंग्लिश, 2 में से कोई एक ही करना। दिया पेपर में दोनों ही रहेगा, चुनना इनमें से आपको केवल एक ही है, यानी कि अगर आपको हिंदी आता है अच्छे से तो आप हिंदी करेंगे, इंग्लिश आता है अच्छे से तो आप इंग्लिश करेंगे। ये 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये हिंदी होगा। इसमें लैंग्वेज के अलावा एक सेकंड और आता है, ये आपका रहता है क्या लैंग्वेज के साथ साथ आपका जीके या फिर जीएस पूछता है, जीके ऑब्लिक जीएस। जीके जीएस में भी आपके क्या ऐसे ही सेम है, 50 × 2, ये भी आपके क्या है 100 मार्क्स के बनते, टोटल 200 मार्क्स का पेपर 1 हो गया। उसके बाद में पेपर 2 होता है आपका, ये एक ही दिन में दोनों पेपर आपके होंगे। फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में, और सेकंड मीटिंग में आपका पेपर 2 होएगा। इसमें एक पेपर आपका रहता है बच्चों मैथ्स और रीजनिंग पर बेस्ड, मैथ्स प्लस रीजनिंग, बहुत ही इजी रहता है, कोई विशेष मैथ इसमें नहीं रहते हैं। इसमें भी आपके 50 × 2 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। और पेपर 2 में एक पार्ट आपका जो रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट का। आपका जो भी आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया हो, चाहे आपने बीए में जो पढ़ा है या बीएससी में जो पढ़ा है, या फिर आप कह सकते हैं इसको आर्ट साइंस, या फिर ये आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा। ये भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर भी आपका होगा। 200 नंबर के आपके ये हो गए
और 200 नंबर के आपके ये हो गए। टोटल आपके क्या है 400 मार्क्स के पेपर होते हैं। 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर में ही आपका क्या है मेरिट बनेगा, 400 के ही आपकी कट ऑफ बनेगी, आपकी रैंक भी जो बनेगी वो 400 में से जितने नंबर आप पाएंगे उसी से बनेगी। कैटेगरी रैंक वो कैटेगरी वाइज अलग हो जाता है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो आपकी क्या है ऑल इंडिया रैंक, सॉरी जो स्टेट रैंक होती है उसी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। बच्चों एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहता है। 1/3 मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर सही करने पर मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 का आपको 1/3 लूज कर देना पड़ेगा, यानी कि ये 0.66 के समथिंग आएगा, यानी कि 0.66 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे सही वाले में से। गलत किया वो तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर गया, और जो सही आपने किया था मान लो 4 नंबर का सही किया तो 4 में से 0.66 आपका क्या है डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव मार्किंग में आपके कट जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, हमें क्वेश्चंस ऐसे लगाना है, ऐसे टिक करना है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ही कम रहें। एक चीज़ बच्चों आपको और बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे में उतावले हैं, वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें, लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि जो आपका बच्चों टारगेट रहता है वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए, अगर आप EWS से हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो बच्चों आपको 300 से 340 मार्क्स लाने हैं। कहने को तो बहुत लोग ज़्यादा कहते हैं, 300 से 340 मार्क अगर आप जनरल या फिर EWS के बच्चे लाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने बगल के डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। ये 110% श्योर है, मिल जाता है। कोई बच्चा इनकेस अगर मान लीजिए ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, अगर कोई बच्चा जनरल और EWS का है, वो 260 से लेकर के और 300 के बीच में अगर इसके बीच में भी पाता है तो भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। बशर्ते उसमें दिक्कत क्या रहती है, उसको अपने बगल के आस पड़ोस के ज़िले के कॉलेज नहीं मिलते, उसको दूर दे देगा। मान लीजिए हम गोंडा के रहने वाले हैं, तो गोंडा में आपको कॉलेज ना मिल करके आपको कहाँ दे देगा, कानपुर दे देगा, बलिया दे देगा, ठीक है, ऐसे दूर दूर आपको भेज देगा, सीतापुर भेज देगा, तो दूर आपको भेज सकता है। जो SC ST सॉरी पहले OBC का बता दें, OBC वालों को कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जाता। OBC वालों का जो कट ऑफ जाता है वो ये मान चलिए कि इनका 290 से लेकर के और 320 के आसपास इनको भी कॉलेज मिल जाता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ बच्चों। इसके अलावा अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको बच्चों ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 220 से 250 नंबर के बीच में अगर आप ले आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके पक्के हैं। कट ऑफ की क्या बात करें, कट ऑफ बच्चों ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं 250 से ही। बशर्ते है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो अपने नज़दीक के कॉलेज चूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे दूर के कॉलेज चूज़ करते हैं। काउंसलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे काउंसलिंग पे हम बढ़ते जाएंगे। काउंसलिंग के लिए आपको पेट भर के यानी कि जी भर के कॉलेज चूज़ करना है। कॉलेज चूज़ करने में आपने अगर कसर छोड़ी तो आपकी काउंसलिंग का पैसा क्या डूब सकता है। वो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा काउंसलिंग कैसे करना है। पहले अभी हम फोकस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा। अगर आप जनरल और EWS के हैं तो कोशिश करिए कि 300 प्लस मार्क आपका टारगेट होना चाहिए। 300 से अगर कम है तो गवर्नमेंट कॉलेज का सपना आप छोड़ दीजिए। बच्चों बहुत जल्द आपके लिए जो वीडियो अगली आएगी वो गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज पर एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, ठीक है। ये आगे की वीडियो में आएगा। एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगे, बहुत से बच्चे ऐसे कन्फ्यूजन में हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बच्चे BTC करें यानी कि डीलेड या फिर B.Ed करें। तो उनकी इस कन्फ्यूज़न के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा। अभी एक क्विक रिकॉर्ड करते हैं कि हमने अभी जो B.Ed है ये 2024 का एंट्रेंस है, इसमें जो डेट है वो 10 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रही है, 10 मार्च तक
ये एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म लेना क्लोज कर देंगे। एग्ज़ाम आपके 20 से 25 अप्रैल तक होने, ये मान के चलिए कि आपके पास केवल कितने हैं, लगभग यानी कि अप्रॉक्स 60 डेज आपके पास हैं, 60 दिन आपके पास हैं। अगर आप पर डे ज़्यादा नहीं 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं तो ये आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएगा, बिल्कुल पक्का है। 6 से 7 घंटा आप पढ़िए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को या किस पोर्शन को किस तरह से मैनेज करके पढ़ना है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आप बस पढ़ते रहिए, गवर्नमेंट कॉलेज आपको बिल्कुल 110% आपको मिलना है, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज़ बच्चों, फिर एक बार लास्ट में आपको ये बताता हूँ कि जो चैनल पर हमारे पहली बार हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फॉर्म भरने से लेकर के आपके एडमिशन दिलाने तक, सीट कंफर्म होने के बाद एडमिशन दिलाने तक मैं आपके साथ रहूँगा। हर तरह की हर संभव मदद मैं आपकी करूँगा। कैसे क्या चीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी, सारी अपडेट टाइम टू टाइम। इसलिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।